प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए कर रहा नई पहल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का कल गुमला दौरा। वन विज्ञान केंद्र के बहुआयामी प्रशिक्षण केंद्र का करेंगे उद्घाटन। विकास भारती में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने श्रमिकों को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया। विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,2500 से लेकर 3,500 तक की होगी बढ़ोतरी। और दोपहर बाद राजधानी रांची समेत कई इलाकों में मौसम ने बदली करवट। आकाश में छाए बादल, धूप और गर्म हवा से मिली राहत। कल और परसों बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल, राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार, संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है तथा इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। भगवान बुद्ध ही है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, भारत के ऐसे हर काम में पति पत्नी की प्रेरणा शामिल है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। सूरत सत्र न्यायालय ने आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी। पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। निचली अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। फिलहाल वो जमानत पर हैं, जिसके बाद सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सत्र अदालत में अपील की थी, लेकिन अब राहुल की याचिका खारिज हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार फिर यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की आलोचना में उन्होंने भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान किया।
पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही। ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने कैंसर की बीमारी के चल रहे उपचार से संबंधित बातें साझा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कैंसर की बीमारी को अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। इससे इस बीमारी से ग्रसित होने वाले हर मरीज और होने वाली मौत का पंजीकरण होने के साथ संपूर्ण आंकड़ा भी सरकार के स्तर पर उपलब्ध होगा। इसके साथ कैंसर बीमारी और उससे ग्रसित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पॉलिसी बनाने में भी सहूलियत होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल गुमला के बिशुनपुर में विकास भारती में प्रशिक्षणरत लोगों के बीच प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। आज रांची में विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने राज्यपाल के कल के कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि राज्यपाल बलातू के वन विज्ञान केंद्र गंध मादन में बहुआयामी प्रशिक्षण भवन का भी उद्घाटन करेंगे। राधाकृष्णन जी बिशुनपुर पहुंचेंगे। बिशुनपुर पहुंचने के बाद वे वहां से 11 किलोमीटर दूर बलातू जाएंगे गंधमादन में। वहां पर वन विज्ञान केंद्र के एनएचडीसी के सहयोग से जो चल रहा है, उस वन विज्ञान केंद्र के भवन का प्रशिक्षण भवन का जो बहुआयामी प्रशिक्षण भवन है, उसका शिलान्यास करेंगे। तदुपरांत कृषि विज्ञान केंद्र सालम फार्म का विजिट करेंगे। फिर रास्ते में टना भगत के स्मारक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्थानीय प्रशासन प्रणाली में दक्षिणी राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए झारखंड विधानसभा का एक प्रतिनिधि मंडल कल केरल पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस तरह की विधानसभा के कर्मियों के लिए यह पहली यात्रा थी। इस टीम के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो स्वयं जाने वाले थे, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उनकी यात्रा स्थगित हो गई। समिति की यह टीम 23 अप्रैल तक केरल में रहेगा और केरल सरकार के प्रयासों से जीवन के सभी क्षेत्रों में दक्षिणी राज्य में हुए बदलाव का गवाह बनेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सरकार को फिर से कटघरे पर खड़ा किया। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में यह आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार घोटाले करने के लिए ही बनी है। यहां हर क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में चेतावनी देने के बावजूद भी हेमंत सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंपनी को ठेका दिया, जिससे राज्य को लगभग 450 करोड़ रुपया राजस्व की क्षति हुई। जानकारी जो मिली कि उनको नोटिस दिया और उसके बाद ये हड़कंप मचा। और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के अपर निबंधक शहदेव मेहरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव से उनके कार्यकाल की जांच कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि इससे पता चलेगा कि वे अपने पद का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री मेहरा ने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इस संबंध में उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,591 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 65,286 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 10,827 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। राज्य सरकार ने श्रमिकों को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,500 से लेकर 3,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने ठेका मजदूर नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा
शर्त और देय मजदूरी का निर्धारण किया है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2023 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें तय की गई हैं। इससे संबंधित आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति या समाज को आगे बढ़ाना है तो उन्हें भोजन देने के बजाय उसे शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी कहावत को चरितार्थ करते जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में अब तक 75 से अधिक पंचायत केंद्रों में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है। जिला मुख्यालय में जिला पुस्तकालय के अलावा अलग से 300 क्षमता वाले जिला महिला पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। खेल नगरी के नाम से विख्यात झारखंड के जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में पुस्तकालयों के माध्यम से पठन पाठन की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जिले के पंचायत भवन के एक कमरे को प्रज्ञा केंद्र और एक बड़े कमरे को पुस्तकालय के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जहां शौचालय और पीने के लिए आरओ का पानी सहित अन्य व्यवस्था की गई है। गुमला जिले में अब तक 75 से अधिक पंचायत केंद्रों में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है और वहां बच्चों तथा बुजुर्गों ने पुस्तकालय का लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है। घर पर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, घर पर लाइट नहीं रहती थी, पंखा भी नहीं, घर में काम भी रहता था और जो कि लाइब्रेरी खुलने पर बहुत फायदा हुआ। लाइब्रेरी में आई, यहाँ पढ़ाई करती हूँ, अच्छा लगता है, खुद का सेल्फ स्टडी होता है। फिर यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। यहाँ मुझे बहुत सारी बुक मिलती है। मेरे पापा बुक नहीं खरीद सकते हैं तो मैं यहाँ पर आके यहाँ का बुक पढ़ती हूँ। उपायुक्त सुशांत गौरव की पहल पर जिला मुख्यालय में जिला पुस्तकालय के अलावा अलग से 300 क्षमता वाले जिला महिला पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। इन पुस्तकालयों में सिलेबस की किताबों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों के साथ कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान का भी लाभ उठा रहे हैं। इन कंप्यूटर सेंटरों में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के अलावा विद्यार्थी दूरदर्शन के डीडी भारती के ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई का भी लाभ उठा सकते हैं। अब बच्चों का ये कहना है कि हम लोग रांची छोड़कर अब हम लोग घाघरा में ही रह रहे हैं, क्योंकि वहां पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी थी, बैठ के पढ़ने वढ़ने का ये सारा चीज था। अब घाघरा में वो सारी चीजें, तो अब हम लोग को वहां का खर्च भी नहीं करना, हम घाघरा वापस रह गए, यहीं से पर डे बैठते हैं, 7-8 घंटा पढ़ के। तो ये शुरुआत जो है यहाँ के बच्चों को उनका अधिकार देना, ये हम लोगों ने शुरू किया है। बच्चों के विकास के अन्य आयामों के साथ उनके पढ़ने की हैबिट और रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए जिले के सभी पंचायतों, प्रखंड मुख्यालयों और जिला मुख्यालय में इस पुस्तकालय क्रांति का असर ये हुआ है कि अब यहाँ के बच्चों को घर बार छोड़कर बड़े नगरों, राजधानियों और महानगरों का रुख करने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें स्कूल कॉलेज के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी घर के समीप के पुस्तकालय में सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ये पुस्तकालय रोटी रोजगार का जरिया भी बन रहे हैं। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब राजकुमार राम को पता चला कि प्रखंड मुख्यालय के लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का पद खाली है, तो उन्होंने तत्काल यहां अपना आवेदन दिया, जिसके बाद चयन उपरांत वे यहां लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही बेहतर भविष्य के लिए वे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला में शिक्षा क्रांति के लिए ये पुस्तकालय निश्चित रूप से आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे, जो आकांक्षाओं की पूर्ति कर बेहतरीन कल का निर्माण करने में मददगार साबित होंगे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है
जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बेजों मोहे बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में सफेद बाघ के 2 शावकों को बाड़े में छोड़ा। ये शावक 8 महीने के हैं और इनका जन्म पिछले साल अगस्त में हुआ था। इस अवसर पर श्री यादव ने मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों से बातचीत की और टिकाऊ जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को साझा किया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान अब 2 प्यारे सफेद बाघ शावकों अवनी और व्योम का घर बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार सुबह दिल्ली के प्राणी उद्यान में 2 सफेद बाघ शावकों को छोड़ा। चिड़ियाघर के आगंतुक अब अवनी और व्योम को देख सकेंगे। दोनों शावकों का जन्म पिछले साल अगस्त में हुआ था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मादा शावक को अवनी अर्थात पृथ्वी और नर शावक को व्योम नाम दिया है, जिसका अर्थ ब्रह्मांड है। इन शावकों के पिता विजय और माता बाघिन सीता है। अब ये दोनों शावक, जिसमें एक नर और एक मादा है, करीब 8 महीने के हो चुके हैं। ये 2 बच्चे जो हैं यहीं पर इन्होंने जन्म लिया है इसी चिड़ियाघर में, और इनके आज माननीय मंत्री जी ने इनको बाड़े में रिलीज किया है। अभी पहले अस्पताल में और क्वारंटाइन बाड़े में रखे गए थे, उसके बाद आज इनको सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बड़े बाड़े में रिलीज किया गया है। इन दोनों के नाम दिए गए हैं। एक का नाम जो मेल है उसका नाम व्योम है और जो फीमेल है उसका नाम अवनी। लगभग इस समय 6 से 7 महीने इनकी उम्र है। इस समय इनके देख सीजेडे इसको मॉनिटर करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। उनके जो मानक हैं उसके हिसाब से इनके बाड़ों का डिजाइनिंग वगैरह होती है। उनके जितने उनमें कर्मचारी हैं, जो वेटरनरी हैं, उनकी व्यवस्था जितने हमारे मानक हैं उनके हिसाब से की जा रही है, और जो बेस्ट मानक है वर्ल्ड के वही सीजेडे इसको अडॉप्ट भी करता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों के साथ बातचीत भी की और स्थायी जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के महत्व को साझा किया। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर हमला किया है। ट्वीट कर बाबूलाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही झारखंड में शराब घोटाले की आशंका जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री आंख मूंदे रहे और आज आखिरकार छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आंच झारखंड तक पहुंच गई है। वहीं विधायक सरयू राय ने मांग की है कि ईडी झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन की गहन जांच करे। रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद चतरा एसपी राकेश रंजन 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि बुधवार को लावालौंग थाना में तैनात एएसआई नागेश्वर पंडित समेत 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी राकेश रंजन ने सिमरिया एसडीपीओ से मामले की जांच कराई।
1 अगस्त से शुरू हुई झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम आम कंज्यूमरों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। JBVNL से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 19 लाख कंज्यूमर अर्थात 95 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ न केवल ग्रामीण बल्कि अच्छी खासी तादाद में शहरी उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। लातेहार जिले के रूप पंचायत जंगल में हथियार बरामदगी मामले में NIA ने भाकपा माओवादी कमांडर अग्नू गंझू को मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उस पर 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। अग्नू गंझू मूल रूप से लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मड़मा गांव का रहने वाला है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जिले के सभी हरा राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने उन्हें खाद्यान्न वितरण का निर्देश जारी किया है, साथ ही खाद्यान्न का आवंटन कर दिया है। 2022 से इस वर्ष अप्रैल माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल का पैकेट वितरण किया जाना है। कुछ प्रखंडों में वितरण कार्य आज से ही शुरू कर दिया गया है। हजारीबाग के पूर्व सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने बुधवार को हजारीबाग जिला अधिवक्ता संघ की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर डॉक्टर यदुनाथ पांडे ने कहा कि आज से एक अधिवक्ता के रूप में जरूरतमंद लोगों की सेवा का अधिकार और अवसर मिला है, जिसका यथाशक्ति निर्वहन करेंगे। रामगढ़ की भुरकुंडा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सयाल क्षेत्र के आजाद रोड स्थित CCL के एक बंद क्वार्टर में छापा मारा। वहां से पुलिस ने 185 पेटी इंपीरियल ब्लू की अवैध शराब को जब्त किया। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के हाका गांव में पिछले दिनों एक नाबालिग के सामूहिक दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस कप्तान अंजनी अंजन ने हाका गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों से बातचीत की और घटना के संबंध में जानकारी ली। लातेहार के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मनिका थाना की पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके पास से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल बरामद की। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज तकनीकी विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने DMFT द्वारा विभिन्न विभागों के लिए स्वीकृत आधारभूत संरचना और निर्माण से संबंधित परियोजनाओं की जानकारी ली। उपायुक्त ने इस दौरान कहा कि DMFT मद से स्वीकृत योजनाओं में गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। आज दोपहर बाद राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट बदली और पिछले हफ्ते भर से जारी तेज धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बादल छाने से लू के थपेड़ों से भी निजात मिली। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 21 से 23 अप्रैल तक राज्य के कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। एक आध इलाकों में आपको हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिल सकती है। कल में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। झारखंड में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 22-23 में थोड़ी सी हल्की बारिश का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुछ एक इलाकों में आपको हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिल सकती है। तो अभी 4-5 जो दिन है उसमें आपको थोड़ी बारिश झारखंड में हल्की बारिश देखने को। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.2 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.6 और न्यूनतम 25.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खूंटी जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बिरहू में तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। उपायुक्त ने कहा कि इस केंद्र का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना है। अठारह से 28 मई तक राउरकेला में 13वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इसके लिए झारखंड पुरुष हॉकी टीम का गठन होगा। हॉकी झारखंड के मुताबिक खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 29 अप्रैल को एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची के बरियातू में किया जाएगा।
झारखंड अंडर 20 जूनियर पुरुष ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन 29 अप्रैल को रांची में होगा। इसका आयोजन खेलगांव के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने बताया, आइए देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 20 अप्रैल साल 1946 को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को एक घोषणा के साथ भंग कर दिया गया। साल 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। विश्व युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्र संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। बाद में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 20 अप्रैल साल 1972 को अपोलो 16 चांद पर उतरा। इस यान को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस अंतरिक्ष मिशन को कमांडर जॉन यंग, लूनर मॉड्यूल पायलट चार्ल्स एम ड्यूक और कमांडर मॉड्यूल पायलट थॉमस के मैटिंगली द्वारा संचालित किया गया था। अपोलो 16 ने जैसे ही चांद की धरती को छुआ, चार्ल्स ड्यूक के मुंह से निकला संपर्क। अपोलो 16 ने चंद्रमा के रास्ते में कई समस्याओं का सामना किया था। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र नमूने एकत्र किए। इन एकत्र किए गए नमूनों में सबसे बड़ी चंद्रमा चट्टान बिग मूले भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा पहुंचकर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 21,000 से ज्यादा सिम बरामद किए हैं। जब जामताड़ा में जाकर के देखा आपकी टीम ने और 21,000 से ज्यादा सिम जब आपके हाथ लगे, तो पूरा क्या माजरा था, किस तरह का रिएक्शन था उस समय? देखिए, जब शुरुआत हुई तो इसमें यह आया कि एक हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उसके 10 लाख रुपए कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद चले गए। तो जब उसको सॉल्व करना शुरू किया तो पता चला कि जो नंबर हैं ये जामताड़ा में चल रहे हैं। तो वहाँ पे टीम पहुंची और लोकल पुलिस ने काफी सपोर्ट किया, जिसके चलते जो है वहाँ से 5 एक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिनके पास से 34 फोन हमें मिले और बाकी सिम कार्ड भी इस्तेमाल जो हो रहे थे वो मिले। तो उसके तहत फिर आगे तफ्तीश करते हुए पहुंचे तो ये पता चला कि सिम कार्ड जो हैं ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद से। नसीम नाम का एक आदमी है जो दे रहा है। तो जब उसके यहाँ रेड हुई तो 21,000 करीब सिम उसके पास से मिले। जिस तरह से ये लोग क्राइम को कंडक्ट करते थे, बताते थे काफी नए लड़के हैं, उम्र भी कम है और डिस्परेटली इसी काम में लग रहे थे। जब आप वहां पहुंचे, आपकी टीम पहुंची, तो क्या माहौल आपने देखा जामताड़ा में और कहां से सिम लेकर के आते थे? देखिए, माहौल तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी तरह का है, क्योंकि घर घर में बताते हैं यही काम हो रहा है। हालांकि अब वो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आए, काफी जो है मशक्कत करनी पड़ी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि काफी दूर दराज के इलाके में ये लोग थे। तो जैसा मैंने कहा, लोकल पुलिस का काफी इसमें सपोर्ट रहा और बाकी जो बातचीत करके समझ में आ रहा है तो वहाँ पे कई इस तरह के गैंग चल रहे हैं जो इसी तरह में लिप्त हैं और काफी नए लड़के हैं जो यही चीज कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आपके लिए क्या नया इनपुट था जब आपने इसको क्रैक करने की कोशिश करी कि काफी लंबा एक गैंग हो सकता है? क्या आपको क्लू मिला? देखिए, क्लू जो है सबसे पहले तो यही था कि इतने सारे सिम कार्ड ये लोग लाते कहाँ से हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री बनी रहती है कि किससे लिया, कैसे किया। तो उस पे काम करते हुए जो है जो सिम कार्ड वाला एंगल है वो हम लोगों ने काफी उस पे ध्यान दिया और बड़ी मुश्किल से जो है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए कर रहा नई पहल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का कल गुमला दौरा। वन विज्ञान केंद्र के बहुआयामी प्रशिक्षण केंद्र का करेंगे उद्घाटन। विकास भारती में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने श्रमिकों को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया। विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,2500 से लेकर 3,500 तक की होगी बढ़ोतरी।
और दोपहर बाद राजधानी रांची समेत कई इलाकों में मौसम ने बदली करवट। आकाश में छाए बादल, धूप और गर्म हवा से मिली राहत। कल और परसों बारिश के आसार।